ग्रीटिंग्स लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के उसके फंक्शन के बेस पे कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से काइंड्स होते हैं उसके बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो दौड़ के जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो वीडियो देख के आइए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे कितने काइंड्स होते हैं और वो कौन कौन से काइंड्स होते हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। बट उन्हें स्टार्ट करने से पहले एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है क्लॉज का। क्लॉज का एक्चुअल में वो खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग उसको एकदम थोड़ा सा डील करना है तो उसके एक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग सेंटेंस के काइंड्स पे आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए करते हैं शुरुआत इंग्लिश वाइब के साथ। जैसा कि हमने बताया है कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो क्लॉज के बारे में क्या है? क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। साथ में जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो इट गिव्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग। दूसरा ये क्राइटेरिया है कि जो क्लॉज वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग दोनों दे सकता है। और तीसरा ये है कि उसमें ना सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, मतलब इट कंटेन्स सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये तीन क्राइटेरिया है। अगर ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है इट मीन्स कोई भी जो हमारा सेंटेंस होगा, अ काइंड ऑफ सेंटेंस होगा, उसको हम लोग क्लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम प्लेज फुटबॉल। अगर आप देखिएगा राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? ऑफ कोर्स दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग बिल्कुल दे रहा है। मतलब ये क्लॉज हो सकता है, एकदम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिकॉज आई वॉज अनवेल। अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखोगी तो पता चलेगा क्या कि बिकॉज आई वॉज इल मतलब क्या? क्योंकि मैं बीमार था या क्योंकि मैं अच्छा नहीं था। अगर आप देखोगे ना तो ऑल्दो ये कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा था वैसा था, तो इससे पहले कुछ आना चाहिए था, तभी इसका मतलब ना पूरा कंप्लीट निकलता। जैसे कि मैं नहीं आया या फिर कुछ हो गया तो बिकॉज आई वॉज इल, या फिर मैंने किसी वर्क को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था, तो इसके पहले कुछ आना चाहिए था। विच मीन क्या कि ये इसका जो मीनिंग है ना वो इनकम्प्लीट है। इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्लॉज कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों देता है। मतलब क्या कि ये जो हमारा क्लॉज है, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, मतलब ये क्लॉज है। क्लॉज या तो कंप्लीट नहीं तो इनकम्प्लीट, दोनों मतलब देता है। अगर दोनों देता है मतलब वो क्लॉज है। ठीक है, तो क्लॉज में इतना ही है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। बेसिकली ना आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश वाइब्स की वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेंटेंस के बारे में। ये क्लॉज ना थोड़ा बहुत सेंटेंस से मिल रहा है। अगर आप लोगों ने देखा है वीडियो, अगर नहीं देखा है तो दौड़ के जाइए और देख के आइए। ठीक है, सेंटेंस में भी मैंने सेम बताया था कि वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो बहुत हाईलाइटेड थी और जो ध्यान में रखने वाली है कि सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो ये मेक श्योर दोनों में सबसे बेसिक सा अंतर यही है कि क्लॉज कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मीनिंग देता है, जबकि सेंटेंस केवल और केवल कंप्लीट मीनिंग देता है। इससे क्या होगा, जैसे हमारा पहला एग्जांपल राम प्लेज फुटबॉल, तो ये तो क्लॉज का भी एग्जांपल हो गया और सेंटेंस का भी एग्जांपल हो गया। लेकिन जैसे ही आप दूसरा सेंटेंस देखिएगा बिकॉज आई वॉज अनवेल, ये सेंटेंस का नहीं, क्योंकि ये इसका ना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है बट क्लॉज है। क्यों? क्लॉज में इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, आई होप क्लॉज और सेंटेंस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो क्लॉज होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेटिंग और डिपेंडेंट क्लॉज। तो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस कंप्लीट आइडिया और थॉट।
जो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है और वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ऐसा नहीं कि वो अधूरा मीनिंग देगा, वो हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देगा। आइडिया या थॉट कुछ भी हो तो उसका कंप्लीट मीनिंग ही देगा। दूसरा, स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, और सेकंड ये बता रहा है कि सेंटेंस के फॉर्म में ये अकेले रह सकता है, मतलब एज अ सेंटेंस ये कहीं पे अकेले रह सकता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। लेट्स टेक अ सम एग्जांपल। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारा जो पहला एग्जांपल है, ही इज क्राइंग। अगर आप देखोगे ही इज क्राइंग क्या है, अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वो रो रहा है, ठीक है, और अकेले है, इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, सीता लाफ्स में क्या है, सीता हंसती है, ये भी अकेले है, अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑलवेज रिक्वायर मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा मेन क्लॉज का साथ चाहिए होता है। जैसे टॉम एंड जेरी आप लोग देखते होंगे, टॉम एंड जेरी कार्टून है शायद, हाँ कार्टून है, वो देखते होंगे, या मोटू पतलू, हाँ मोटू पतलू, ठीक है। तो मोटू पतलू में देखते हो हमेशा वो लोग साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज का वही हाल है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कुछ भी नहीं है विदाउट मेन क्लॉज के या इंडिपेंडेंट क्लॉज के। मतलब अगर कहीं पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब क्या कि वो हमेशा मेन क्लॉज के साथ रहेगा ही रहेगा, मेन क्लॉज के साथ नहीं रहेगा तो फिर उसकी बात ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आई डिड नॉट कम ये हमारा मेन क्लॉज है, और बिकॉज आई वॉज इल, जो बिकॉज आई वॉज इल है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये वाला पोर्शन ना इस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, इफ़ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। अगर इस वाले सेंटेंस में देखोगे तो ये जो हमारा इफ़ वाला पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा डिपेंडेंट है। इफ़ यू, अगर तुम जाओगे तो देखोगे, मतलब क्या कि ये जो हमारा है यू विल सी द ताजमहल, ये हमारा मेन क्लॉज है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है इफ़ यू गो टू आगरा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इससे हमें ये पता चला कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस कि स्टार्टिंग में भी हो सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। और एक और छोटा सा ट्रिक है, या फिर आप बोलो कि इसको कैसे पहचाना जाता है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट पहले कोई कंजंक्शन आ जाए, अब कंजंक्शन जैसे यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे बिकॉज है, स्टिल होता है, इवन होता है, सिंस होता है, इवन इफ होता है, एज होता है, एज लॉन्ग एज होता है, तो देयर आर मेनी कंजंक्शंस, ठीक है। तो अगर कोई कंजंक्शन आ गया सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद ये कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट और फिर वो फिर अदर्स जो भी वर्ड्स आएंगे, ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ गया, अगर इस स्ट्रक्चर में आ गया, दैट मीन कि वो जो स्ट्रक्चर है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, मतलब वो जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे देखिए इफ़ क्या है, कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो ये तरीका है पहचानने का सबऑर्डिनेट क्लॉज का और मेन क्लॉज, ये दोनों क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे कितने काइंड्स के होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस 4 काइंड्स के होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं ये स्ट्रक्चर के बेस पे। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस के 2-3 क्राइटेरिया हैं होने के। क्या, तो सबसे पहला बात यह है कि सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे, जिसमें 1 मेन क्लॉज हो। अभी हम लोगों ने जिक्र किया है थोड़ी देर पहले कि मेन क्लॉज होना, मेन क्लॉज मतलब कोई एक ही मेन क्लॉज होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, एक मेन क्लॉज होगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 सब्जेक्ट और 1 वर्ब ही होगा। अगर मेन क्लॉज एक है तो सब्जेक्ट वर्ब भी एक ही होगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया और थॉट। ये ना कंप्लीट आइडिया और थॉट देना चाहिए। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनका अकेले रहेंगे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा और उनका कंप्लीट आइडिया देने चाहिए। जैसे
चिल्ड्रेन यूज देयर मोबाइल फोन्स। अब अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट आइडिया दे रहा है कि बच्चे अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं। ऑल्दो मोबाइल यूज करना तो खैर क्या ही बोल सकते हैं, छोड़िए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन यूज देयर मोबाइल फोन। यहाँ पे इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और पूरा एक मेन क्लॉज है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मदर स्कोल्ड्स अस, ठीक है। हाँ, ये वाला अच्छा था, मदर स्कोल्ड अस। अब बच्चा दिन भर मोबाइल यूज करेगा तो मदर आरती तो नहीं उतारेगी। आप लोग की मम्मी आरती उतारती है क्या? संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी तो यहाँ पे सिर्फ डांट ही रही है, हम लोग की मम्मी तो मत पूछो। खैर, तो मदर स्कोल्ड्स अस, तो यहाँ पे क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, मम्मी डांटती हैं या जो मदर है वो डांटती हैं हमें, हरकत ही हम लोग का वैसा है तो डांटेंगी नहीं क्या। हाँ, तो मेनली क्या है ना कि डांटती हैं। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, एक ये मेन क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग या थॉट दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। वैसे ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप लोग पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स है वो मैक्सिमम ना स्कूल या कॉलेज वगैरह में ही होंगे। आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाओगे कि जनरली हम लोग के साथ क्या होता है, जैसे हम लोग ना वीकेंड का बहुत इंतज़ार करते हैं, स्पेशली संडे का। तो संडे के दिन क्या होता है, एक तो सैटरडे को हम लोग खाना पीना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं बेड पे, 9 ही 10 बजे चले गए, ठीक है। लेकिन 9-10 बजे सोते नहीं हैं, हाथ में तो मोबाइल फ़ोन रहता है, ठीक है। अब बच्चा सोता कितने बजे है ये आप लोग ना कमेंट करके बताना कितने बजे तुम लोग सोते हो। तो मेनली क्या है ना कि सोने चले जाते हैं। अब उसका इफेक्ट ये रहता है कि कल संडे रहता है, उठते हैं कितने बजे, तो या तो लड़का है तो लाट साहब और लड़की है तो महारानी, ठीक है। उठते हैं क्या बजे, तो संडे को कभी 8, कभी 8:30, कभी 9 हो ही जाता है आप लोगों का। आप लोग का तो यही काम ही है, ठीक है। तो इसमें देखना ना कि और ये भी होता है ना कि अगर 8 बजे में नींद टूट जाता है ना तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, लगता है फेविकॉल से चिपके हुए हैं वैसे। और अगर मान लो कि थोड़ा सा आँख ज़्यादा खुल रहा है तो सबसे पहले सुबह में क्या देखेंगे, क्या खोजेंगे, मोबाइल फ़ोन। हाँ, मोबाइल फ़ोन देखेंगे। मोबाइल फ़ोन कहाँ है, मोबाइल फ़ोन लेंगे, लॉक खोलेंगे और ये पहले सबसे पहले इंस्टाग्राम चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, रील्स शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और वो भी ऐसा रील्स पूछो मत, ठीक है। रील्स शेयर कर रहे हैं और गलती से ऊपर से देखना मम्मी आवाज़, अगर 9 बज जाएगा तो मम्मी माता श्री का बुलावा आएगा, ए फलनवा, मतलब आप लोग का सबका घर में अपना अपना नाम होगा, ठीक है। बुलावा आएगा, ठीक है। एक बार बोलो कि हाँ हाँ आ रहे हैं 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। पता है 2 मिनट भी नहीं होता है, ठीक है। और एक बार फिर से बुलावा आ जाएगा 2 मिनट के अंदर में, ठीक है। बोले कि हाँ हाँ आ रहे हैं, ठीक है। 2 बार हो गया, तीसरा बार अगर 2 मिनट में नहीं पहुंचे तो आप लोग को पता है क्या आएगा, नहीं सबसे, अरे नहीं, आप जो गेस करें वो अभी नहीं आएगा, वो अभी झाड़ू वाड़ू नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, और इतना भयंकर आशीर्वाद मिलता है ना, मत पूछो यार। वो कैमरा पे बताने वाला आशीर्वाद नहीं है, ठीक है। आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। ऊपर से अगर थोड़ा सा और देख लो तो ले, अब आएगा उड़ते हुए चप्पल, जूता, बेलन, कभी कभी छुलनी, कटोरा उटोरा, सब घर का सामान जो है वो आप लोग पे यूज हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस समय आप गलती से बोल दिए, क्या मम्मी यार बार बार जब देखो तो मेरे ही पीछे पड़े रहती हो, परेशान करते रहती हो, ठीक है, ले हो गया कलेश, दिन भर क्या वो सप्ताह भर का हो गया स्टार्ट। दुनिया भर का लड़का, दुनिया भर का बाल बच्चा देखो कहां से कहां गया है, वो तुम हो, कोई काम धाम नहीं करते, दिन भर मोबाइल पे लगल रहते हो। अब सारा ले दे के मोबाइल पे ही आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अभी नहीं, रुको जरा सब्र करो, उसके बाद दे दनादन, मत पूछो क्या क्या होता है, झाड़ू चप्पल क्या क्या हो जाता है, पूछो ही मत, ठीक है। मत पूछो यार, वो दुख दर्द पीड़ा जिसके साथ गुजरता है उसी के साथ पता चलता है, छोड़ो, जाने दो।
वैसे आप लोग ना बताइएगा आप लोग के साथ हुआ था या नहीं, या होता है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन है उसमें भर दीजिएगा। खैर हम लोग सिंपल सेंटेंस पे थे। आई थिंक सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होने का क्या क्राइटेरिया होता है? कंपाउंड सेंटेंस होने का ये क्राइटेरिया होता है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट बाय कंजंक्शन, ये मेनली कंजंक्शन से ज्वाइन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़्यादा होते हैं, फैन बॉयज़ में आते हैं, ठीक है। तो इन सब से फैन बॉयज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फैन बॉयज रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, F फॉर A फॉर एंड फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट और S फॉर सो, ठीक है। ये बेसिकली ना जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इन्हीं सब कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं। ईच क्लॉज हैज़ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब हर एक क्लॉज में जितने भी क्लॉज होंगे सबका अपना अलग वर्ब होगा और सबका अपना अलग सब्जेक्ट होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल से, जैसे द सन रोज एंड वी कुड नॉट सी एनीथिंग। अगर आप ध्यान से देखना तो यहाँ पे देखो द सन रोज, जो सन ना राइज करता है, राइज का V2 रोज होता है, ठीक है। तो जो सन राइज किया ये इसका अपना है, अपना इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं और इसका अपना मीनिंग है। दूसरा देखिए वी कुड नॉट सी एनीथिंग, वी कुड नॉट मतलब हम कुछ नहीं देख सके या हम कुछ भी नहीं देख सके, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी ना ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका अपना मीनिंग है। मतलब ये दोनों ना, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, दोनों इंडिपेंडेंट है एंड से ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट, राम वॉज रीडिंग बट आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राम वॉज रीडिंग, ये एक अपना है, राम पढ़ रहा था, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, हम खेल रहे थे, हाँ उसी में तो मज़ा आता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में आजकल किसी को मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं आता है। वो तो पापा मम्मी का मजबूरी है कि पापा मम्मी का बात सुनने का, नहीं तो बच्चा को मौका मिले तो पढ़ाई लिखाई ऐसा करना नहीं। बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हमारा मानना है कि 12th तक पढ़ाई बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके अपने डिसीजंस होते हैं, अगर आपको कुछ अलग करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है तो फिर उसके बाद आपकी, लेकिन कम से कम 12th तक आपको कम से कम पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वो मन लगा के पढ़ना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे आई वॉज प्लेइंग और राम वॉज रीडिंग, ये दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों में आप देखिए अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब है, अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब है, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है और ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स होने का दो क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा क्या क्राइटेरिया है? डिपेंडिंग क्लॉज स्टार्ट्स विथ कंजंक्शन। कंजंक्शन एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि कंजंक्शन होते तो 3 टाइप के हैं, बट यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो डिपेंडिंग क्लॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई शैल कम इफ़ यू कॉल। अगर इस पूरे सेंटेंस को देखो तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे आई शैल कम, आई शैल कम ना ये हमारा इंडिपेंडेंट है। इफ़ यू कॉल, अगर तुम बुलाओगे तभी हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। सॉरी, हाँ, आई शैल कम इफ़ यू कॉल, हम आएंगे जब तुम हमें बुलाओगे, नहीं बुलाओगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू कॉल, अगर आप ध्यान दीजिए, इफ़ कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा? बताए थे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई शैल कम हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा क्लॉज? ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। नेक्स्ट हमारा द सन राइजेज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। सन राइज करता है क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ रोटेट करता है तभी सन राइज करता है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है द सन राइजेज, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला जो हमारा है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है।
तो आई थिंक ना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है, ये हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारा जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जनरली ये यूजुअल होता नहीं है, ठीक है। हम लोग को इससे पहले जो 3 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे वो ज़्यादा यूज़ होता है, बट हाँ ये चौथा पार्ट भी होता है, इसीलिए हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होने का क्या होता है, जैसे आप ध्यान से देखोगे तो नाम ही है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। 2 टाइप के सेंटेंसेस से मिला है, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यूजेस में भी आपको पता चलेगा इसके होने का क्या क्राइटेरिया है। तो 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड 1 और मोर डिपेंडेंट, ठीक है। इस सेंटेंस में ना 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, साथ में 1 और 1 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ध्यान से दीजिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और 1 या 1 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ना ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कंपाउंड में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स में देखें तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है वो दोनों का मिक्सचर है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द सन राइजेज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, द सन राइजेज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स। अगर यहीं तक सेंटेंस रहता ना तो ये कौन सा हो जाता, ये बहुत सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता। द सन राइजेज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। लेकिन सेंटेंस को और आगे किया गया है, मतलब इस पूरे को एक साथ रखा गया और फिर इस दोनों को। एंड दिस ट्रिगर्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सन राइज करता है, क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करता है जिसके कारण, और ये क्या करता है, दिस ट्रिगर्स फोटोसिंथेसिस, ये ना फोटोसिंथेसिस को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और अगर ये पूरे को एक मानते हैं और इसको दूसरा मान लीजिए तो ये दोनों कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोगों ने आज डील किया है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे चारों फॉर्म को। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में भी वो मेंशन कीजिएगा, हम बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।